तुषार गांधी जी, बी आर पाटिल साहब, भाई सुनीलम जी, इंडिया महागठबंधन के तमाम भोजपुर और बिहार के तमाम नेतृत्वकारी साथियों और आरा में इस बार के चुनाव को जीत लेने के संकल्प के साथ यहाँ मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं को जय भीम, लाल सलाम। ऐसे समय में चुनाव है, दिवाली, छठ और इसी बीच में चुनाव, लेकिन ये चुनाव का तो हमें वर्षों से इंतजार था। अभी विजेंद्र जी टिकट ना मिलने वालों के दुख की कहानी सुना रहे थे कि उनका कितना लंबा दुख रहता है। उससे बहुत बड़ा दुख बिहार का है। पिछले खास तौर पर शाहबाद और दक्षिण बिहार का आपने तो 2020 में ही तय कर लिया था कि सरकार को बदल देना है, और बदल देने के लिए आपने तय कर लिया था तब शाहबाद में 22 में से 20 सीट पर आपने महागठबंधन को जिताने का काम किया। फिर भी अफसोस हम लोग बना नहीं पाए। 3000 वोट से आरा में पीछे रह गए, 5000 वोट से बड़ौदा में पीछे रह गए, और उत्तर बिहार में काफी सारी सीटें पर थोड़े थोड़े वोट से चुनाव हार गए। और इसलिए जो इस बार का चुनाव है, ये वो 5 साल पहले से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, और इस 5 साल में हर दिन जब हम लड़ते रहे हैं, हमारे नौजवान लाठी खाते रहे हैं, हमारी महिलाएं लड़ती रही हैं अपने अधिकार के लिए, किसान लड़ते रहे हैं। बक्सर में किस तरह का दमन हुआ है किसानों के साथ, और ये बक्सर में सिर्फ नहीं, पूरे बिहार में जहां भी जबरन भूमि अधिग्रहण हो रहा है और इसके खिलाफ किसान मुआवजा मांग रहा है, वहां उनके साथ दमन हो रहा है। तो इस दमन के खिलाफ, इस पूरे विश्वासघात के खिलाफ पिछले 5 साल से धीरे धीरे बिहार के अंदर ये आवाज मजबूत हुई है कि सरकार को बदलना है, बदलो सरकार, बदलो बिहार। और जब एसआईआर आया तब ये नारा भी उसके साथ आया कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा जो बिहार से उठा है, ये पूरे हिंदुस्तान के आज के इस समय का नारा है। तो हमें इस काम को इस बार पूरा करना है, और इस काम को पूरा करने के लिए पिछली बार से बड़ा गठबंधन है। 5 पार्टी का गठबंधन पिछली बार था, इस बार 7 पार्टी का गठबंधन है। कल जो हम लोगों ने पत्रकार वार्ता पटना में हुई, उसमें सिर्फ तेजस्वी जी के नाम की घोषणा नहीं हुई, साथ ही साथ मुकेश सहनी जी के भी नाम की घोषणा हुई कि सरकार बनेगी तो कई उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें मुकेश सहनी भी होंगे। उसमें नई पार्टी भी आई सामने, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता जी की। 7 पार्टी का गठबंधन बना। लोग कह रहे कि भाई इस बार का जो महागठबंधन है, पिछली बार से न सिर्फ बड़ा गठबंधन है, बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत बड़े दायरे में बात जा रही है। आप देख लीजिए, अभी अभी एनडीए गठबंधन को देख लीजिए, उसकी सूची देख लीजिए। हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 101 उनके उम्मीदवार हैं, एक भी मुस्लिम दिखाई नहीं देंगे। कह दिया है कि हमें नहीं वोट चाहिए। चलो मुस्लिम को छोड़ो, बिहार में तो जाति आधारित जनगणना हुई, जाति सर्वे हुआ। एक तरफ उस सर्वे की रिपोर्ट रख लीजिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए। देख लीजिए कैसा समाज ये बनाना चाहते हैं, कैसा राज बनाना चाहते हैं, समाज में संख्या कैसी है, और बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में किसके कितना हिस्सा है किसका, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर इस बार जो महागठबंधन की पूरी सूची भी निकली, पत्रकार मित्र लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सूची पर उनकी नजर ज्यादा रहती है। कह रहे इस बार तो गजब की सूची है आप लोगों की, गजब की सूची है। तरारी से मदन चंद्रवंशी जी है, डेहरी से गुड्डू चंद्रवंशी जी है, और चले जाइए नवीनगर में, वहां अमन चंद्रवंशी है। तो 3-3 आपने इस इलाके में पूरा देख लीजिए उम्मीदवार भी। और हमने कहा कि उत्तर बिहार में आप चले जाइए, वहां आपको और बड़ा बदलाव दिखेगा। इस बार का जो चुनाव है, सामाजिक न्याय की उस लड़ाई को, जिस लड़ाई ने तय किया था कि बिहार को 65% आरक्षण मिलना चाहिए,
और ये विधानसभा से पूरा प्रस्ताव पारित हुआ था, और विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद बस एक ही काम बचा था। डबल इंजन वाले डबल इंजन की बात करते हैं, दिल्ली से आपको वही प्रस्ताव संसद से पारित करना था और पारित करके इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देना था, ताकि कोई कोर्ट का लफड़ा नहीं रहता और बिहार के लोगों को 65% आरक्षण मिल जाता। लेकिन आपने क्या किया? आपने वो काम पूरा नहीं किया। लिहाजा बिहार में अभी भी 50% आरक्षण, लेकिन 50% भी नहीं है, उसमें भी चोरी हो रही है, उसमें भी चोरी हो रही है। अभी हम लोग पटना में एक गोष्ठी कर रहे थे कि बिहार के दलित क्या चाहते हैं। दलितों पर बात हो रही थी, दलित एजेंडा पर बात हो रही थी, और उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला पता चला दलित नौजवानों के ऊपर बड़े पैमाने पर लाठी चली है, लोग घायल है। गए पीएमसीएच में, उन लोगों से मिले, उन लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस आप वहां भी चले जाइए हमारे हॉस्टल में, और वहां भी जाकर के तो आप समझ लीजिए बातों को। हम हॉस्टल चले गए और जाकर के हमने देखा कि अभी पुलिस में जो बहाली निकली है 1800 पोस्ट है। चलो ठीक है, 20% दलितों का आरक्षण होना चाहिए था, आपने अभी किया नहीं, लेकिन 16% तो है, कानूनन है। तो 1800 में 16% का मतलब 288 होना चाहिए, आपने उसमें 210, 78 की चोरी। और लोगों ने कहा कि एक कोई पुलिस वाला मामला नहीं है, जितनी बहाली निकल रही है इस साल में हर जगह आरक्षण की चोरी है। ये वोट चोर, ये नौकरी चोर, ये आरक्षण चोर, इन चोरों को गद्दी से उतारने के लिए चुनाव आया है, और इन तमाम चोरों को इस बार गद्दी से उतार देना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी बिहार में, 200 यूनिट बिजली फ्री, हमारे कॉमरेड संदीप सौरभ जब उठाते रहे, और नीतीश जी कहते थे कि 1 यूनिट भी फ्री नहीं देंगे, फ्री में नहीं देंगे, और अभी 125 यूनिट बिजली फ्री। जब हम लोगों ने कहा, सददेव राम जी ने सवाल उठाया कि नीतीश जी वो जो भूमि सुधार आयोग आपने बनाया था, उस आयोग की रिपोर्ट है, आपने तो लागू ही नहीं किया। उसमें तो था कि 1 एकड़ खेती की जमीन भूमिहीनों को मिलनी चाहिए। खेती की जमीन छोड़िए, कम से कम रहने के लिए जमीन तो दे दीजिए, आपने कहा था। तो नीतीश जी कहते हैं कि भाई जमीन तो है नहीं, कहां से लाएंगे, आसमान से जमीन लाएंगे। और अभी हमारे सुनीलम जी ने बताया कि 1050 एकड़ जमीन अदानी को पीरपैंती में बिजली का प्लांट के नाम पर, और सिर्फ 1050 एकड़ जमीन नहीं, उस जमीन पर बसे हुए गांव, उस जमीन पर लगे हुए पेड़, कम से कम वहां लोग कहते हैं कि लाखों पेड़, आम के, लीची के, सागवान के, सब काटे जाएंगे, सब अदानी के नाम। ये हमारे मोदी जी कहते हैं कि 1 पेड़ माँ के नाम, 1 पेड़ लगाओ, और लगे हुए 10 लाख पेड़ जो वर्षों से, दशकों से वो पेड़ है, और उन पेड़ों को अदानी के नाम काटने की तैयारी चल रही। इसीलिए बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा इस पूरे बिहार के साथ विश्वासघात। अभी जो 10,000 रुपए की बात हो रही है, हमारे साथियों ने बताया कि महिलाओं के साथ कितना बड़ा झांसा। सबसे बड़ा झूठ है इस चुनाव का, कह रहे कि महिला रोजगार योजना हम 10,000 रुपए देंगे। हमने देखा कि भाई हमारे अमित शाह जो आए, उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, अमित शाह ने कहा कि ये तो सीट बनी है, ये तो 10,000 है, आगे चल के हम बैंक से और ज्यादा लोन दिलवाएंगे। इसका मतलब ये रोजगार योजना नहीं है, ये मुख्यमंत्री महिला कर्जदार योजना है। महिलाओं को कर्जदार बनाने के लिए, उनको और ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हमें तो कर्ज से मुक्ति चाहिए, कर्ज माफी चाहिए। जो महिलाएं नारे दे लगा रही है कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं, ये है बिहार की आवाज। और हम लोगों ने इसीलिए कहा कि जो छोटे कर्ज है उसको माफ करो। कोरोना काल में चाहे जीविका का हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस का हो, छोटे छोटे कर्ज को माफ कर दो, और नए सिरे से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए 2,500 रुपए प्रति माह जो झारखंड में लागू है, वही बिहार में भी लागू करना है। 2,500 प्रति माह का मतलब सालाना 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख। ये 10,000 रुपए बस खेल खत्म, पैसा हजम, चुनाव में पैसा दे दिया और उसके बाद वोट ले लिया, और वोट लेने के बाद कहेंगे वही पैसा लौटाओ, वही पैसा लौटाओ, ये तो उधार का पैसा था। ऐसा झांसा नहीं, हक की बात हो। और जो हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं इतने दिनों से, उसी का बहुत छोटा हिस्सा
अगर 2500 में महिलाओं को मिलते हैं, निश्चित तौर पर वो महिलाओं के हक की गारंटी नहीं है। उस दिशा में एक छोटा सा कदम है, एक छोटी सी शुरुआत है। कल तेजस्वी जी ने परसों 2 बड़ी घोषणा की और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी घोषणा है। आउटसोर्सिंग खत्म करना है, आउटसोर्सिंग खत्म करना है। पूरे बिहार के लोग जो काम कर रहे हैं, सरकार तनख्वाह देती है, सरकार के कोषागार से जो पैसे जा रहे हैं, जो न्यूनतम मजदूरी कानून है, उस कानून के तहत पैसे जा रहे हैं, लेकिन बीच में आ गया बिचौलिया, बिचौलिया आ गया, आउटसोर्सिंग एजेंसी। पैसे उसके पास सरकार दे रही है और वो पैसा काट करके उसका एक हिस्सा अब मजदूरों को, कर्मचारियों को मिल रहा है। इस बिचौलिए की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भगाओ और पूरे देश के, बिहार के नौजवानों को जो उनका हक का पैसा है, उस पैसे की गारंटी करो। बड़ी घोषणा उन्होंने की कि जो हमारे जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा, बिहार में 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को हमने जीविका में जोड़ दिया है। और ये 10,000 रुपए भी, 10,000 रुपए सबको नहीं दिए जा रहे हैं। जीविका में जिनका नाम है, शहर में जीविका नहीं है तो शहर में शायद बहुत कम महिलाओं को पैसे मिल पाएंगे। गांव में कुछ जीविका जहां है उसमें से कुछ को मिले हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिले। तो ये जो जीविका बनाने वाली, स्वयं सहायता समूह चलाने वाली जो महिलाएं हैं, जीविका सीएम, अभी नीतीश जी ने कुछ दिन पहले तो फरमान जारी किया था कि आप लोगों को 1 पैसा भी नहीं देंगे, आप आत्मनिर्भर हो जाइए और महिलाओं से चंदा लेकर के चलाइए। आप बताइए, महिलाएं पैसा जमा करती है 10-10 रुपए, वो जमा करती है ताकि जरूरत के समय हमें उसी पैसे से मदद मिले। आप उस पैसे को जमा कर लेते हो बैंक में और उसी पैसे से आप जीविका बहनों को कह रहे हैं कि आप उसी से चंदा लेकर के चलाइए। अभी इस बार तेजस्वी जी ने जो कहा, और हम लोगों ने कहा कि हम लोग 26 तारीख को जो मैनिफेस्टो निकलेगा पूरे महागठबंधन की ओर से, उसमें एक घोषणा रहेगी, ये तमाम जो करीब 1 करोड़ 1,40,000 जो जीविका के मोबिलाइजर है, उनकी नौकरी को पक्की कर दी जाएगी। पक्की नौकरी के साथ 30,000 रुपए का वेतन, 30,000 रुपए का वेतन उनके लिए गारंटी हो। तो हमें लगता है कि सब जरूरी घोषणा है। एजेंडा ऐसा बने जिसके लिए बिहार लड़ रहा है। हमने जो बदलो बिहार यात्रा निकाली थी, पूरे बिहार में 1 दर्जन पद यात्रा, 10 दिन पद यात्रा, पूरे बिहार को हम लोगों ने कवर किया। हर जगह हमने लोगों से बात की, तमाम तरह के संगठन के लोगों से, वो चाहे विकास मित्र हो, वो चाहे दफादार चौकीदार हो, वो चाहे रात्रि प्रहरी हो विश्वविद्यालय स्कूल में, वो चाहे हमारे रसोईया बहनें हो, आशा आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, जीविका बहनें हो, पूरे बिहार के किसान हो जिनकी जमीन जा रही है सड़क के नाम पर भारत नल योजना में, वो तमाम लोगों से जो भूमि सर्वे से परेशान है, भूमि सर्वे से भी उनको सरकार ने कह दिया कि जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन सरकारी है, लिहाजा आपके मकान को भी हम अगर गिरा देंगे तो आपको 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिलेगा। वो तमाम जो पीड़ित लोग बिहार में, जिनके साथ अन्याय हो रहा है वर्षों से, उन सभी लोगों की एक आवाज निकली कि बिहार में बहुत हो गया है, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। और तब हम लोगों ने ये नारा दिया, बदलो सरकार, बदलो बिहार। और अब ये चुनाव आ गया जब इस नारे को हमें साकार करना है। तो आरा में पिछली बार हम लोग कुछ ही वोट से चुक गए, और हमारे आरा के साथी बेहतर जानते होंगे क्यों चुके, कैसे चुके, कहां और वोट आ सकता था, क्यों नहीं आया। इस बार बिल्कुल चुकना नहीं है। बड़ा गठबंधन है, बड़ा गठबंधन 7 पार्टी का, 5 पार्टी पिछली बार थी, और 5 पार्टी में मिलकर के अगर पूरे भोजपुर के 7 में से 5 सीट हम लोग जीत गए थे, इस बार जब 7 पार्टी का गठबंधन है, इस बार भोजपुर के 7 में से 7 सीट हम लोगों को जीतना, बिल्कुल जीतना। दक्षिण बिहार में जो भी बचा कुचा कुछ सीट है, जहां एनडीए वाले पिछली बार जीत गए थे, उन सभी सीटों को जीतना है, और उत्तर बिहार को पलट देना है, बदल देना है, और इसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी सुनीलन जी कह रहे थे कि वे माले ने कैसे कैसे उम्मीदवारों को खड़ा किया। आपको कहानी सुनाते हैं कि माले के साथ होता क्या है। अगियाओं में मनोज मंजिल थे, बिहार के सबसे चर्चित दलित विधायक, सबसे मुखर, पूरे दलित के शिक्षा के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उसी नारा को साकार करने वाला एक माले का नौजवान विधायक
जो सड़क पर स्कूल आंदोलन चलाता था, हमने देखा कि किस तरीके से जैसे विधायक बने इनको फंसाने की पूरी कोशिश शुरू हुई, झूठे मुकदमे में फंसाया गया और सजा दिलवा करके उनके पूरे सदस्यता खत्म कर दी गई। हम लोग अगियाओं में फिर लड़े, शिव प्रकाश जी जीते हैं, इस बार भी लड़ेंगे, इस बार भी जीतेंगे। लेकिन उत्तर बिहार में, सारण कमिश्नरी में, गोपालगंज में हमारे साथी जितेंद्र पासवान 462 वोट से उनको चुनाव में हरा दिया गया। सारे लोगों को पता है कि नीतीश जी के खास आदमी सुनील कुमार, शायद भोजपुर में भी कभी पुलिस के अधिकारी रहे हैं, भोजपुर वालों को अच्छी तरह से मालूम होगा, और एसपी रहे हैं यहाँ, और वहां भोरे में उनको जिता दिया गया। और जीतने के तुरंत बाद उनको पता चला कि इस बार तो बाल बचे, किसी तरह 462 सीट से बच गए वोट से, इनको फंसाओ, जितेंद्र पासवान को फंसाओ। एक फर्जी मुकदमा में फंसाया गया और फंसा करके जिस दिन हम लोगों ने जितेंद्र का नामांकन भरा, नामांकन के तुरंत बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई किसी एक पुराने केस में, कोई बेल टूटने का सवाल उठा करके, और उसके बाद उनको बेल ना मिले, पूरे वकीलों की फौज खड़ी हो गई वहां के पूरे। और जो वहां के जज है वो कहते हैं कि भाई हमारे वकील से कह रहे हैं कि बस हमारा केस तो पूरा हो गया, इनका एक केस, हम तो फैसला सुनाने वाले हैं, 17 अक्टूबर को फैसला ले लीजिए, नहीं तो 11 नवंबर को ले लीजिए फैसला। वकील ने कहा कि भैया अभी चुनाव है, चुनाव लड़ रहा है, 14 तारीख को गिनती है, गिनती हो जाने दीजिए। बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गिनती हो जाएगी और एमएलए बन जाएंगे तो हमने जो इतनी मेहनत की उस मेहनत तो बेकार चली जाएगी। हमने जो पूरी तरह से इतनी मेहनत की और पूरे फैसला तैयार कर रखा है उस पर तो पानी फिर जाएगा। तो जब हम लोगों को बात समझ में आई कि जितेंद्र पासवान को ये लोग चुनाव लड़ने नहीं देंगे, इनको यहाँ से विधायक बनने नहीं देंगे, तो जितेंद्र की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पिछले बार के अध्यक्ष थे धनंजय जी को हम लोगों ने भेजा है भोरे में जितेंद्र की लड़ाई को लड़ने के लिए। और धनंजय जब वहां गए तो पूरे जितेंद्र जी जेल में है, जेल से समर्थन दे रहे हैं। जितेंद्र जी की बूढ़ी माँ, उनकी पत्नी, उनके पूरे गांव के लोग, पूरे परिवार, सारे के सारे लोग खड़े हो गए। इस बार हम लोगों को इस लड़ाई को यहाँ से जीतना है और धनंजय जाकर के वहां से लड़ रहे हैं। ये है बिहार में गरीबों की एकता, ये है गरीबों की हमदर्दी। इस पूरे चुनाव में धनंजय तैयारी कर रहे थे 12 चक्की से लड़ने के लिए, 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, और 12 चक्की गया उनका गृह जिला भी है। तेजस्वी जी ने कहा कि भाई लालू जी की विशेष उनका आग्रह है कि हाँ भगवती देवी की उनके परिवार से उम्मीदवार आते हैं तो इनके लिए इस सीट को छोड़ दीजिए। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिछली बार आपने कहा कि भाई कांति जी के लिए उबरा छोड़ दीजिए, हम लोगों ने छोड़ दिया। इस बार आप कह रहे हैं कि 12 चक्की छोड़ दीजिए, हमने छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा बिहार हमारा है और पूरे बिहार में जाकर के लोग लड़ेंगे 243 सीट पर। उसमें हमें अलग अलग पार्टी नहीं देखना है, उसमें हमें नहीं देखना है इंडिया गठबंधन। और जैसे तुषार गांधी जी ने, बी आर पाटिल साहब ने, और हमारे साथी सुनीलम जी ने, हमारे साथ भी महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के नए नेता अतुल दिघे जी हमारे साथ आए हैं, मजदूरों के बड़े नेता। और सारे लोग इसीलिए आए हैं बिहार के चुनाव में। ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, कोई मामूली चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। बिहार के सामने वो सवाल है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम आया था उत्तर प्रदेश से, लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम आया था महाराष्ट्र से, जहां एनडीए को बहुमत नहीं मिला, इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला लोकसभा चुनाव में। और इसके बाद उस महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरह से पलट दिया गया, कैसे पूरे चुनाव के बाद हमने देखा गजब का खेल हो गया। और इसीलिए लोग डरे हुए हैं कि क्या बिहार में तो ऐसा खेल नहीं हो जाएगा। ये खेला तो बिहार के साथ नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बिहार पर भरोसा रखिए, बिहार के लोगों को लड़ना आता है और बिहार के लोग लड़ते हैं और लड़ करके जिंदा रहते हैं और लड़ करके इन लोगों को भगाने का भी काम करेंगे इस चुनाव में। हमारे झारखंड के लोगों ने किया, झारखंड के लोगों ने किया। मोदी जी वहां भी जाकर के घुसपैठ कर रहे थे कि झारखंड में कह रहे थे कि बड़े बांग्लादेशी आ गए, और झारखंड के लोगों ने कहा कि झूठ मत बोलो,
झूठ मत बोलो, कोई घुसपैठ नहीं है, यहाँ घुसपैठ मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? झारखंड के जो नौजवान है उनके लिए स्थानीयता की नीति बनेगी कि नहीं बनेगी? स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? स्थानीयता के मुद्दे पर बात करो, घुसपैठ का ये झूठा मुद्दा यहाँ से वापस लेके जाओ। बिहार में भी यही सवाल है, ये घुसपैठ की बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग को हम लोगों ने मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई सूची दीजिए, 65 लाख लोगों के नाम जो आपने काटा है, किनके नाम काटे हैं, क्यों काटे हैं? और ये जरूरी था क्योंकि जब चुनाव आयोग ने काटा, बताया, तब उसमें एक भी घुसपैठी का नाम बताएगा, एक भी नहीं। उन्होंने एक भी नाम नहीं बोला कि 65 लाख में कोई एक भी बांग्लादेशी मिला, 65 लाख में एक भी कोई म्यांमार का मिला हो। 65 लाख में बोले कि 22 लाख तो ऐसे लोग मिले जो मर गए हैं। हमने कहा अच्छा, ये 22 लाख लोग मर गए हैं बिहार में? तो हम लोगों ने चेक करना शुरू किया और तब पता चला मिंटू पासवान जैसे नौजवान बिल्कुल जिंदा है। हम लोग ले गए सुप्रीम कोर्ट में, शिव प्रकाश जी उनको लेकर के पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में और उन्हें सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मैं चुनाव आयोग का मारा हुआ हूँ, चुनाव आयोग ने हमें मृत घोषित कर दिया है, लेकिन मैं अब जिंदा हूँ आपके सामने। ये बिहार की कहानी है। हजारों ऐसे मिंटू पासवान जैसे नौजवान जो चुनाव में जिनके नाम काट दिए गए मृत घोषित करके। और गजब है, चिराग पासवान साहब कहते हैं कि एसआईआर बड़ा अच्छा हो रहा है, हम हनुमान जी बने हुए हैं मोदी जी के, और नाम कट जाए दलितों के, नाम कट जाए बिहार के प्रवासी मजदूरों के, नाम कट जाए बिहार की महिलाओं के। सबसे ज्यादा बिहार में 1000 पुरुष पर जो पूरे देश में जब आदमशुमारी होती है उसमें एक आंकड़ा आता है, सेक्स रेशियो, कितने पुरुष पर कितनी महिला है, और बिहार में सबसे कम है। और जो वोटर लिस्ट है उस पर अगर देखिएगा उसमें तो और कम है। 1000 जहां पुरुष वोटर है वहां 890 महिला वोटर है। कहां चली गई महिलाएं? महिलाओं का नाम इतने क्यों काट दिए गए? ये सारे सवाल बिहार के सामने हैं जो एसआईआर के जरिए हमला कर दिया गया। लेकिन हमें तो बदला लेना है। आप लोगों से कहेंगे, सामने छठ है, आप सबको छठ के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामना। अभी दिवाली बीती है, लेकिन इस पूरे पर्व त्योहार के बीच में सामने चुनाव है और इस चुनाव को जीतना है। इस बार सरकार बदलना है। बहुत हो गया 20 साल, कितने बार मौका दिया गया और अब तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, उसकी तो आदत है, जिसके साथ उसका गठबंधन होता है उन पार्टियों को तोड़ देना, उन पार्टियों को हड़प जाना और उन नेताओं को किनारे कर देना। ये भाजपा की पुरानी इसकी पहचान है। महाराष्ट्र के साथी बता रहे थे शिवसेना को कैसे कैसे तोड़ा। चुनाव से पहले कह रहे थे कि शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव खत्म होता है और शिंदे चले जाते हैं और वहां आ जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। तो बिहार में तो अभी उन्होंने साफ कर दिया कि भाई नीतीश जी चुनाव भर के लिए है और चुनाव के बाद आगे नहीं रहेंगे। ये जो चुनाव है, ये चुनाव पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हमें पूरी सत्ता चाहिए, हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर राज लाना चाहते हैं और इस पूरे बुलडोजर राज को रोकने वाला चुनाव है। और इसलिए जम के मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए और मेहनत होगी तो मेहनत ही रंग लाएगी। ये जो लाल रंग है ये मेहनत की रंग है, लाल रंग। और ये पूरे गठबंधन के लाल हो, हरा हो, नीला हो, तिरंगा हो, ये सब मेहनत की रंग है और मेहनत करके इस सीट को निकालना है, जीतना है। ये शोर शराबा होता रहेगा, कोई बात नहीं है। आप लोग चुपचाप मेहनत कीजिए और इस बार मुख्यमंत्री जी के जीत की गारंटी कीजिए, 7 में से 7 सीट जीतने की गारंटी कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी साथियों का शुक्रिया। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन।